छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि हवेली में भूत रहते हैं, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और इसके आसपास का इलाका भी सुनसान था। गांव के बच्चे भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वह बहादुर और निडर था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन गांव वालों की बातें सुनकर राघव ने तय किया कि वह हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों से भी चलने को कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। रात का समय था। चांदनी रात में राघव अकेला ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राघव ने दिल कड़ा किया और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे जो अब धुंधले हो चुके थे। राघव ने एक पुराने झूमर की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया। तभी अचानक उसे एक कमरे से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी पर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत बैठी थी जो जोर जोर से रो रही थी। राघव ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उस औरत ने अपना चेहरा उठाया और राघव ने देखा कि उसके चेहरे पर कोई आंख नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके पैर कांपने लगे। राघव ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह घबराकर इधर उधर भागने लगा। तभी उसने देखा कि हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो रही हैं। राघव की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक उसे अपनी मां की दी हुई छोटी सी गणेश जी की मूर्ति याद आई। उसने झट से जेब से मूर्ति निकाली और उसे जोर से पकड़ लिया। तभी हवेली में अजीब सी आवाजें आनी बंद हो गईं और दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं। राघव ने बिना देर किए बाहर की ओर दौड़ लगाई और सीधे गांव की ओर भागा। गांव पहुंचते ही राघव ने सारी घटना गांव वालों को सुनाई। सबने राघव की बहादुरी की तारीफ की और फिर उस हवेली को गिराने का फैसला लिया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर हवेली को गिरा दिया और वहां एक मंदिर बना दिया। उस दिन के बाद से गांव में शांति और सुख शांति बनी रही। राघव की बहादुरी और गणेश जी की मूर्ति की कृपा से गांव वालों का विश्वास और भी मजबूत हो गया। यह कहानी सिखाती है कि हमें अपने विश्वास और धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयावह क्यों न हो।